देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो पिछली क्लास जो थी उसमें हम लीवर के बारे में पढ़ चुके हैं। यकृत जो है, तो यकृत का जो पाचन तंत्र में जो अपन ने कार्य जो थे उनके बारे में देखा। तो यकृत के द्वारा पित्त रस का क्या किया जाता है, निर्माण और स्त्रावण किया जाता है, तो हम देख चुके हैं। अगर अपन बात करते हैं पित्त रस का रासायनिक संगठन, पित्त रस का संगठन, कंपोजिशन ऑफ बाइल साल्ट या बाइल जूस की बात करते हैं, तो यहाँ पर पित्त रस जो है किसके द्वारा स्त्रावित होता है, इसका निर्माण कहाँ होगा, यकृत द्वारा किया जाता है। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ किया जाएगा, यकृत द्वारा किया जाता है, क्योंकि यकृत में जो हिपेटिक साइट या हिपेटिक सेल्स जो होती है उनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, पित्त रस का निर्माण किया जाता है। पित्त रस की अगर बात करते हैं तो ये जो है इसका लगभग स्त्रावण जो है पर डे लगभग 600 ml जो है, इससे लेकर लगभग 1.6 लीटर पर डे क्या हो जाएगा, इसका स्त्रावण किया जाता है। जो यकृत जो है उसके द्वारा पित्त रस का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। तो पित्त रस जो है वो डायरेक्ट कहाँ आएगा, सिस्टिक डक्ट जो है, सिस्टिक डक्ट से क्या नाम बाइल वो हिपेटिक डक्ट जो है वो लेकर आएगी। हिपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी, और कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर कहाँ खुलती है, ग्रहणी में खुलती है। तो कुछ जो बाइल साल्ट बाइल जूस जो है वो तो कहाँ चल जाएगा, डायरेक्ट ग्रहणी में चल जाएगा, और कुछ जो बाइल जूस है वो कहाँ चल जाएगा, सिस्टिक डक्ट के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है, पित्ताशय के अंदर पहुँच जाएगा। और पित्ताशय में जैसे आप देखो यहाँ पर जो यकृत जो है ये लेफ्ट हो जाएगी, ये राइट है, और उसके बाद में ये दोनों आपस में मिल जाती है, मिलकर ये किसके साथ, सिस्टिक डक्ट के साथ, और ये सिस्टिक डक्ट जो है ये किसके साथ मिलेगी, यहाँ पर ये पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ। इस तरीके से ये खुलती है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ये पित्ताशय जो है, यहाँ पर ये क्या है, पित्ताशय, और इस पित्ताशय के द्वारा अब देखो यहाँ पर क्या काम किया जाएगा, ये तो क्या पित्ताशय, ये राइट और लेफ्ट हो जाएगी, हिपेटिक डक्ट जो है ये सिस्टिक डक्ट हो जाएगी। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती हैं, और ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बना लेती है, कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। तो अब देखो यहाँ से जो ये पित्त रस जाएगा, इसमें भी पित्त रस जाएगा, क्योंकि अपन ने यकृत जो है, यकृत में पढ़ा था अपन ने, छोटी छोटी जो हिपेटिक डक्ट जो है, बाइल डक्ट जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, इसमें आके खुलेगी। ये जो है अब देखो ये सिस्टिक डक्ट जो है, अब इसमें से पित्त रस कुछ तो डायरेक्ट आ जाएगा, और कुछ पित्त रस कहाँ चला जाएगा, पित्ताशय के अंदर चला जाएगा। तो ये जो पित्ताशय जो डायरेक्ट आया, ये तो क्या करेगा, ऑन स्पॉट कहाँ पर क्रिया करेगा, ग्रहणी के अंदर क्रिया करेगा। और उसके बाद में अब जैसे भोजन का, क्योंकि यहाँ पर भोजन धीरे धीरे आएगा आमाशय से, अब धीरे धीरे जो भोजन आता है तो ये क्या काम करेगा, ये पित्ताशय धीरे धीरे पित्त रस का रिलीज करेगा यहाँ पर। जैसे इसके बाद में जो पित्त रस जो भोजन धीरे धीरे आमाशय से ग्रहणी में आएगा, तो ये क्या करेगा, जहाँ पर ये संचित है पित्ताशय में, तो ये पित्ताशय से पित्त रस धीरे धीरे कहाँ पहुँचेगा, ग्रहणी के अंदर पहुँचता है। तो यहाँ पर जो पर डे लगभग कितना 600 ml से 1.6 लीटर पर डे के आसपास किसका स्त्रावण किया जाता है, पित्त रस का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। अगर यहाँ पर बात करें अपन पित्त रस जो है इसके रासायनिक संगठन में, पहला जो चीज होगी वो होगी बाइल पिगमेंट। पिगमेंट वर्णक जो है, बाइल पिगमेंट या बाइल वर्णक जो है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्णक जो होंगे वो दो वर्णक होते हैं, एक होता है बिलिवर्डिन और एक होता है बिलिरुबिन। एक तो क्या होगा बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन डीन।
तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो होते हैं ये किससे बनते हैं? जब आरबीसी का डिग्रेडेशन होता है। आरबीसी जो होती है, आरबीसी किससे मिलकर बनी हो? हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन का क्या होगा? विघटन होगा, या विघटन, तो हीमोग्लोबिन को जब तोड़ा जाता है तो वो किसका निर्माण होता है? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण होता है, का निर्माण होगा। और इन्हीं दो वर्णकों, इनको क्या किया जाता है? मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। इनको मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। इन्हीं वर्णकों के कारण मल का रंग कैसा होता है? पीला, हल्का पीला। और इन्हीं वर्णकों के कारण मल का रंग हल्का कैसा होता है? पीला होता है। उसके बाद में यहाँ पर एक वर्णक और बनता है, उसको बोलते हैं हीमोसाइरिडीन, जो होता है हीमोसाइरिडीन। तो ये हीमोसाइरिडीन जो होता है, इसमें आयरन पाया जाता है और इसको वापस क्या कर लिया जाता है? रीयूज कर लिया जाता है, पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इसका हमारे शरीर द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। तो ये जो वर्णक है, जो किसमें है? पित्त रस जो है उसमें वर्णक, 3 वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और हीमोसाइरिडीन। और इन तीनों वर्णकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? यकृत द्वारा किया जाता है। किसके विघटन होगा? यहाँ पर आरबीसी का जब विघटन किया जाता है, क्योंकि वयस्क अवस्था में आरबीसी जो होती है उसका विघटन, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का जो विघटन होता है तो ये 3 वर्णकों का निर्माण होता है। ये 2 वर्णक जो होते हैं इनको तो क्या कर दिया जाता है? मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। और हीमोसाइरिडीन जो होती है इसका पुनः बॉडी के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो अगर मान लो किसी के अंदर यकृत का कार्य, यकृत जो है वो डिजीज है यकृत की, या जिसको मान लो पीलिया है, तो पीलिया में कौन प्रभावित होता है? यकृत। और यकृत प्रभावित होगा तो हीमोग्लोबिन जो है उसका डिग्रेडेशन या अपघटन नहीं होगा, जिसके कारण जो ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है वो धीरे धीरे हमारी त्वचा के नीचे क्या हो जाती है? जमा होना चालू हो जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर बाइल पिगमेंट के अलावा जो होती है बाइल साल्ट जो होते हैं, दूसरा पॉइंट, अगर मैं बाइल साल्ट की बात करता हूं तो ये बाइल साल्ट क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं मुख्यतः पाइसीकरण का, अर्थात वसा जो होती है उस वसा का पाइसीकरण करने का कार्य करते हैं। कौन? बाइल साल्ट। तो बाइल साल्ट जो होता है इसमें पहला जो होता है वो होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। दूसरा अगर बात करें ये होता है सोडियम टोरोकोलेट, टोरोकोलेट। और तीसरा जो होता है वो होता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो ये क्या काम करते हैं? ये वसा का पाइसीकरण करने का कार्य करते हैं। दूसरा काम ये क्या काम करेंगे? अब देखो यहाँ से जो आमाशय से जो भोजन आएगा, ये क्या है? यहाँ पर ये ग्रासनली है, ग्रासनली के बाद में ये जो है ये आमाशय, तो भोजन आमाशय से कहाँ जाएगा? ग्रहणी में जाएगा। और आमाशय में बताओ कौन सी माध्यम में? अम्लीय, क्योंकि आमाशय की पीएच कितनी है? 1.5 से 2.5 के आसपास है। अब जैसे ये ग्रहणी में पहुंचेगा तो ग्रहणी के अंदर कौन पाए जाते हैं? बाइल साल्ट जो हैं, ये क्या बाइकार्बोनेट जो है ये क्या काम करेगी? इस अम्लीय माध्यम को किस में बदलने का काम करते हैं? क्षारीय माध्यम में बदलने का कार्य करते हैं। कौन? ये बाइल साल्ट। तो एक तो इनका 2 काम होता है, एक तो ये वसा का पाइसीकरण करते हैं, वसा या फैट का
पायसीकरण करते हैं, पहला काम। तो दूसरा काम क्या है इनका, ये आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाते हैं। ये आमाशय से आए भोजन को कैसा बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं। तो दो काम हो गया, क्योंकि आमाशय से जो भोजन आता है वो कैसा आएगा, अम्लीय। और उस अम्लीय, क्योंकि जो यहाँ पर जो ग्रहणी में जितने भी एंजाइम होंगे, अर्थात जो आमाशय के अग्नाशय के द्वारा, अर्थात अग्नाशयी रस जो होते हैं उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो सारे कौन से पीएच पर कार्य करेंगे, क्षारीय पीएच पर काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो क्षारीय माध्यम जो होती है इसकी पीएच जो होगी, अगर अपन बात करें किसकी, पित्त रस जो है इसकी पीएच का मान बताएं, पित्त रस की पीएच का, तो पीएच जो होता है इसका लगभग मान होता है कितना, लगभग इसका मान होगा 8.6 लेकर या 7.6 से लेकर 8.8 के आसपास पीएच होती है, कहाँ की, पित्त रस की। तो जितने भी किस पर कार्य करेंगे, जो क्षारीय पेनक्रिया जो अग्नाशयी जो एंजाइम होते हैं वो सभी एंजाइम किस पर काम करते हैं, क्षारीय पीएच पर काम करते हैं। तो आमाशय से जो भोजन आता, अम्लीय भोजन, उसको क्षारीय करने का काम भी कौन करता है, पित्त रस काम करता है। तीसरा अगर बात करें किसमें, पित्त रस में दो या तीसरी अगर अपन बात करें तो तीसरी जो होती है वो होती है बाइल एसिड। बाइल एसिड्स की बात करते हैं तो बाइल एसिड यहाँ पर जो होता है, पहला अगर बात करें यहाँ पर जो होता है बाइल एसिड जो होगा वो कौन सा एसिड होगा यहाँ पर, तो कॉलिक एसिड या जिसको अपन बोल सकते हैं जो बाइल एसिड जो होगा, तो बाइल साल्ट जो हो गया, बाइल साल्ट में ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। उसके बाद में बाइल पिगमेंट हो गए, और बाइल पिगमेंट के बाद में तीसरा जो होगा यहाँ पर बाइल साल्ट होता है, जिसमें कॉलिक अम्ल, कॉलिक एसिड, उसके बाद में डीऑक्सीकॉलिक एसिड, ये क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं किसके अंदर, बाइल एसिड जो होता है उसके अंदर। तो ये तीन चीजें किसके अंदर पाई जाएगी, बाइल जूस जो होगा, पित्त रस जो होगा उसके अंदर पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और बाइल एसिड जो होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये तो क्या काम करेंगे, ये तो कहाँ से आए हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, हीमोसाइरिडीन जो होते हैं, जो हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होता है वहां से बनते हैं। बाइल साल्ट क्या काम करते हैं, ये कि वसा का पायसीकरण का काम करते हैं मुख्यतः, और आमाशय से जो भोजन आता है उसको क्या बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है उसके बारे में अपन जो अब पित्त रस हो गया, यकृत हो गया, जो अग्नाशय जो बचा है उस अग्नाशय को अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।